आखिर बात आपके समझ में नहीं आई और अब सूरत और अहमदाबाद की तरफ नौकरी के लिए भाग रहे हो और नौकरी कर रहे हो खेतों में और सो रहे हो सड़कों में और गीत गा रहे हो बाप में, तो हमारे यही हाल होंगे मेरे साथियों, मेरे मित्रों। डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है, ये से क्लियर होता है। जय संविधान भाई लोगों, सबसे पहले आप सबको सर्दी की 56 फाड़ बधाई हो। हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी। आपको पता ही होगा कि राजस्थान की लगभग 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन इन 7 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट 84 की विधानसभा सीट। अब सुनो, 84 विधानसभा सीट पर 3 पार्टियों में बहुत ही ज्यादा मुकाबला है। भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 3 पार्टियां जीतने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रही है, आक्रमण कर रही है। जब से ये नई पार्टी आई, सबसे पहले तो बीटीपी के रूप में आई, लेकिन 84 विधानसभा सीट पर 2018 से 2024 तक यहाँ के जो विधायक थे राजकुमार रोत जी, इनके ऊपर एक के बाद एक जुबानी हमला हो रहा है। अब ये हमले कर कौन रहा है? देखो भाई लोगों, चुनाव आता है तो हर एक पार्टी दूसरी या तीसरी सोती पार्टी का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियों को सिर्फ जीतना है, यहाँ हार किसी को मंजूर नहीं है, सबको जीतना है। लेकिन अभी के समय में जो राजकुमार रोत जी है, उनके ऊपर एक के बाद एक जुबानी हमला हो रहा है और इनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस के नेता। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पर कहना है कि राजकुमार रोत जी ने कोई भी काम 84 विधानसभा सीट में नहीं करवाया और वो 84 विधानसभा सीट में कोई भी नया काम लेकर नहीं आए। पहले आप बीजेपी की इन महिला सरपंच, जो कि 84 विधानसभा सीट के बेडसा की महिला सरपंच है, जिनका नाम है रेखा देवी रोत, इनका राजकुमार रोत जी पर आरोप है। इनका कहना है राजकुमार रोत जी ने बोला था कि हम 8वीं पास 5वीं पास वालों को नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे खुद को एक बात समझ में नहीं आती कि 8वीं पास 5वीं पास वाले कितने बड़े होते हैं। उनको खुद पढ़ना पड़ता है, ना कि पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप भी विद्यार्थी हैं, इस बात का आप ध्यान रखना कि कोई भी नेता अगर आपको बोलता है कि 8वीं पास 5वीं पास 12वीं पास और कॉलेज वालों को हम नौकरी लगा देंगे, आप हमको वोट दो, उनकी बात पर विश्वास मत करना। क्योंकि जब तक आप नौकरी के योग्य नहीं हो जाते हैं, आपकी नौकरी लगने के लिए सारी डिग्रियां कंप्लीट नहीं होती है, आप नौकरी नहीं लगोगे। ये नेता लोग तो चुनाव जीतने के लिए आपसे हर एक झूठ बोलेंगे। रेखा देवी रोत ने आगे बोला है कि राजकुमार रोत जी को हमने 6 साल का समय दिया, लेकिन उन्होंने क्या काम करवाया 84 विधानसभा सीट पर? वो क्या काम
लेकर आए, है ना, क्या काम लेकर वो आए। राजकुमार रोत जी ने कोई भी काम नहीं करवाया, वो सिर्फ झूठ बोले हैं, सिर्फ झूठ। इसीलिए अब की बार आपको बीजेपी को वोट देना है, ऐसा कहना है रेखा देवी रोत का। दूसरे हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, इनका भी यही कहना है, 8वीं पास 5वीं पास यही वाली बात। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और बात बोली है। ये बात ये है कि ये जो भारत आदिवासी पार्टी है ये कोई नई पार्टी नहीं है, ये तो पहले बीटीपी थी, फिर बाप आई है, फिर आई आएगी और लास्ट में द एंड खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें बोली है मालविया जी ने, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तीसरे हैं कनकमल कटारा, इन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली है, जैसे कि मालविया जी ने बोली है, रेखा देवी रोत ने बोली है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने अलग बोली है, जैसे कि राजकुमार रोत जी बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कनकमल कटारा जी का कहना है कि अगर आप खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो पिता का नाम शंकर क्यों, माता का नाम पार्वती क्यों, और धार्मिक ग्रंथ गीता के नाम पर पत्नी का नाम गीता क्यों। अगर खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो ये सारी चीजें क्यों। देखो भाई लोगों, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें राजकुमार रोत जी से मिलेंगे, इसीलिए हमको राजकुमार रोत जी से मुलाकात करनी पड़ेगी, फिर इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालविया, कनकमल कटारा, रेखा देवी रोत, इनसे भी राजकुमार रोत जी के बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब हमको मालविया जी से, कनकमल कटारा जी से और रेखा देवी रोत जी से मिलेंगे। इसलिए अगला वीडियो इन सब के साथ होने वाला है, राजकुमार रोत जी के साथ, महेंद्रजीत सिंह मालविया जी के साथ और रेखा देवी रोत, कनकमल कटारा जी, इनके साथ अगला वीडियो होने वाला है, क्योंकि सवाल अनेक है और जवाब भी इनसे ही मिलेंगे। इसीलिए हमको इनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। अब मुलाकात करनी पड़ेगी तो हमको जाना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर या फिर अन्य सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर देना, भेज देना। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, आप सबकी जय और जय जोहार, राम राम। सर्दी की सपन फाड़ आपको बधाई हो, है ना, हैप्पी सर्दी।